नमस्ते विद्यार्थियों, मैथ्स एंड फिजिक्स विद वाईपी में आपका स्वागत है। आज हम 10वां जो क्वेश्चन उसका 5वां पार्ट हम करेंगे। प्रश्न वाली आपकी 1.1 अध्याय 1 संबंध एवं फलन, क्लास 12th। ठीक है, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी मैथ्स। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें की। क्लास आपका 12th मैथ्स, अध्याय 1 संबंध एवं फलन, प्रश्न वाली 1.1। 10वें का 5वां वाला पार्ट हम इसमें करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। यानी सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, लेकिन स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। ऐसा उदाहरण हमें देना है। तो आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसमें समुच्चय मान लेते हैं और सभी में इसी प्रकार से हमने हल करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना ए बराबर एक समुच्चय ले लें 1, 2, 3। ठीक है, और फिर एक संबंध ले लें। इसमें इस प्रकार से हमें वो संबंध लेना कि सम्मित तथा संक्रामक हो जाए लेकिन स्वतुल्य न हो। तो आर एक संबंध ले लेते हैं हम। संबंध इस प्रकार से लेना है कि सम्मित और संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 1। ये वाला एक संबंध हम ले लेते हैं। ठीक है, ये संबंध हमने ले लिया। इसमें ये आपके युग्म है। इसके आधार पर हमें देखना है कि सम्मित और संक्रामक तो हो जाए किंतु स्वतुल्य न हो। ठीक है, देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे हम हमारा जो पहला संबंध है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, उसके लिए जो शर्त है उसके आधार पर देखते हैं कि स्वतुल्य संबंध होता है या नहीं होता है। तो स्वतुल्य संबंध ये कहता है कि यहां से आप अवयव लेंगे। ठीक है, और जो अवयव लिया जाए आपका, यदि 1 लेंगे तो यदि आपका भुज 1 है तो कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 1। यदि भुज 2 है तो कोटि भी कितना होना चाहिए, 2। भुज 3 है तो कोटि भी कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रिलेशन में कि स्वतुल्य संबंध हमारा होगा या नहीं। तो हम यहाँ से समुच्चय से पहला अवयव ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे यदि हमने 1 लिया है तो भुज 1 है तो कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। कोटि भी कितनी होगी, 1 होगी। बिलोंग करेंगे आर में, और फॉर एवरी 1 जो है बिलोंग्स टू आर, सॉरी बिलोंग्स टू ए। समुच्चय ए का अवयव होगा। अब यहाँ पे हमें देख लेना है कि ये वाला जो आपका युग्म है ये संबंध आर में है या नहीं है, तो बिलोंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला अवयव लेंगे 2। तो यदि भुज 2 है तो कोटि भी कितनी हो जाएगी, 2। ये बिलोंग करेगा आर में, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने को ये देखना है कि ये जो आपका युग्म है संबंध आर में है या नहीं, तो है। आगे बढ़ते हैं, अब अवयव लेंगे हम 3। तो भुज यदि 3 है तो कोटि भी कितनी हो जाएगी, 3 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे ये वाले युग्म के लिए भी आपको देखना है कि संबंध आर में है या नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि 3, संबंध आर में युग्म नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। जो नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो फिर हम आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं, सीधा हमारा आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन आपका क्या है, असत्य बोल रहा है। यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है तो समुच्चय में आर जो है समुच्चय में कैसा हो जाएगा, एक स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड देख लेते हैं हमारा सम्मित संबंध। सेकंड है सममित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध के लिए हमें युग्म लेने होते हैं, और युग्म हम कहां से लेते हैं, रिलेशन आर से। तो हम पहला युग्म लेंगे हमारा 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, या बिलोंग करता है आर में, क्योंकि ये यहीं से लिया जा रहा है। तो
बिलोंग है आर में या बिलोंग्स टू आर। इसके बाद इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट के बाद ये जो पद होता है इसको हम इंटरचेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहां पे इसको बदल लिया आपने, जहां 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अवयव एक ही यहां पे आपका। अब अगला युग्म लेंगे हम हमारा 2, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, यहां पे भी इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 2 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अवयव समान है, भुज और कोटि समान है, इसलिए 2, 2। अगला लेंगे हम 1, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1, 2 बिलोंग्स टू ए। ये वाला युग्म भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिल रहा है। देखिए इसमें भी बात की जाए तो ये वाला युग्म यहाँ पर है, 2, 2 में भी बात की जाए तो 2, 2 युग्म संबंध आर में है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये 2, 1 में बदला, 1, 2 इंटरचेंज करा इसको इधर, तो ये काय में बदलेगा 2, 1 में, तो 2, 1 हमारे पास है। अब हम क्या ले लेते हैं 2, 1 लेंगे, तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट, तो ये इंटरचेंज करेंगे तो ये बदल जाएगा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1, 2 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इम्प्लाइज दैट के बाद वाला युग्म हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे चारों ही युग्मों के लिए कंडीशन क्या है, सत्य बोल रही है, बिलोंग्स टू आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः आर समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। ठीक है, ये आपका सममित संबंध हो गया। अब देखेंगे तीसरा संबंध, संक्रामक संबंध। तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध हम देखें तो संक्रामक संबंध में भी हमें जो है युग्म लेने होते हैं और युग्म पर ही काम करना होता है। ठीक है, तो यहां पे हम पहला युग्म लेंगे हमारा 1, 1 बिलोंग्स टू आर, और यहां पे और आएगा। अब यहां पे हमें ऐसा युग्म लेना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा, तो 1 से स्टार्ट होने वाला यही है। ठीक है, इसी को हम वापस ले लेते हैं, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट के बाद ये 1 से 1 हट जाता है, यहां वाला और यहां वाला, ये फर्स्ट वाला ये आखिरी वाला यहां पे आएगा, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। यहां पे लिखेंगे हम जहां 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है या ये वाली जो आपकी शर्तें सत्य बोल रही है, 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर में। आगे चलेंगे हम 2, 2 के लिए, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे भी 2, 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट यहाँ पे भी 2, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 2 बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 से स्टार्ट होने वाला वापस वही युग्म हम ले सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 हट जाएगा तो 2 और 2 आपका यहाँ पे इम्प्लाइज दैट के बाद वाला युग्म आएगा। अब ले लेते हैं हम 1, 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला हमें युग्म लेना है, तो ये ले सकते हैं हम 2, 2। ठीक है, अब ये लेंगे, आगे चलेंगे तो बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ये 2 और ये 2 हट जाएगा तो क्या आएगा 1, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1, 2 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो इम्प्लाइज दैट के बाद वाला युग्म हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए देखेंगे हम तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे 1 से स्टार्ट होने वाला युग्म आप ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो
यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये वाली जो शर्त है 1,2 वाली, ठीक है, यहाँ पे भी, इसमें भी हम बात करें तो 2,2 और यहाँ पे भी, इसमें भी, तो ये सबके लिए लिखना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे हमने इसके लिए ले लिया, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला एक पद और है आपका, ठीक है, तो एक और लाइन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा दें, डैश लगा दें। इसी प्रकार से 2 के लिए भी, ये 2 से स्टार्ट होने वाला स्वयं हो गया और एक ही हो गया, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दें, डैश लगा दें। इसी प्रकार 1,2, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाला, हमने इसके लिए बात करें तो 2 से स्टार्ट होने वाला एक तो ये है, एक ये है, तो यहाँ पे भी अब डॉटेड लाइन इस प्रकार से लगा दें। अब यहाँ पे 2,1 के लिए अपन ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 से स्टार्ट होने वाला पद 1,1 ले लें आप, 1,1 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट, यहाँ पे 1 से 1 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2 बिलोंग्स टू ए, यानी एक और दो अवयव होंगे समुच्चय ए के। अब यहाँ पे भी आपकी जो सारी शर्तें हैं वो क्या है, सत्य है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः आर कोमा समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। धन्यवाद।